हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट द फंक्शंस एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, आर मतलब रियल नंबर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल वन। तो पहले हमने एल एस डी आर एस डी फंक्शंस की वैल्यू चाहिए, तो हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो पहले तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है, तो पहले फंक्शंस को आपको करना पड़ेगा ब्रेक। अब ब्रेक कैसे होगा देखो, तो एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल, ये फंक्शंस टू पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में? टू पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा प्लस का एक्स माइनस वन और एक होगा माइनस का एक्स माइनस वन। एक बार प्लस और एक बार क्या हो गया माइनस। प्लस कब होगा? अब वैल्यू कैसे पता लगेगी? जो भी मोड के अंदर वैल्यू हो उसको किसके इक्वल कर दो? जीरो के। तो फंक्शंस ब्रेक हो रहा है प्लस वन पे, इस बात को ध्यान रखना। फंक्शंस किस पे ब्रेक हो रहा है? प्लस वन पे। ठीक है, तो फंक्शंस हो जाएगा प्लस तब होता है जब एक्स की वैल्यू वन से ग्रेटर देन और इक्वल होगी, और माइनस तब होता है जब वन की वैल्यू एक्स की वैल्यू वन से क्या होगी? लेस देन। ठीक है, अब हम अलग अलग करके इस क्वेश्चन को करते हैं, आराम से देखना। तो आप लिखेंगे, चेक करना है मुझे 8 एक्स इक्वल वन। एक्स इक्वल वन पे मेरा जो फंक्शंस है, इक्वल वाले पे जो फंक्शंस है वो है एक्स माइनस का वन। कौन सा है? एक्स माइनस वन ही, देखो इक्वल वाला ये रहा साइन। तो यहां से वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन की जगह हो जाएगा वन माइनस वन, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जीरो। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास? जीरो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब इसमें एफ ऑफ वन तो निकाल लिया, अभी एल एस डी और आर एस डी निकालने। तो आपको सिर्फ एल एस डी और आर एस डी कैसे निकलेंगे वो तो थोड़ा सा बताओ। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ रखा, बाकी मैं एल एस डी और आर एस डी का फॉर्मूला भी बता देता हूं आपको कि क्या होता है। तो अगर आपको निकालना है इसका एल एच डी, तो एल एच डी इक्वल होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ सी माइनस एच। अभी फॉर्मूला लिख रहा हूं, अभी सी तो कोई पॉइंट है, एट एक्स इक्वल सी पे हमने चेक किया था। सी माइनस एच माइनस का एफ सी अपॉन में माइनस का क्या होता है? एच। ये हमने एल एस डी पढ़ा था इसका, ये आपको ध्यान रखना, फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अब देखो तो फॉर्मूला वेरीफाई कैसे होगा? देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अभी फंक्शंस की वैल्यू कैसे लेनी है वो देखना। एफ सी माइनस एच, तो सी तो नहीं है हमारे पास, तो सी की जगह इस बार क्या वन है, तो ये फंक्शंस हो जाएगा एफ वन माइनस एच माइनस का एफ ऑफ वन, क्योंकि सी की जगह वन आ जाएगा, और ये हो गया माइनस का एच। कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो ये हो गया आपके पास लिमिट एच टेंस टू जीरो। जब आपके पास ये वर्क कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, एक्स की वैल्यू है वन माइनस एच। क्या है? एक्स की वैल्यू वन माइनस एच है, तो आपके पास फंक्शंस कौन सा है? वन माइनस एच का मतलब होता है वन से बड़ा या छोटा, वन से छोटी वैल्यू। वन से क्या आएगी? छोटी वैल्यू आएगी। तो फंक्शंस ये रहा, देखो वन से छोटा ये वाला, तो फंक्शंस आएगा माइनस का एक्स माइनस वन। सोल्व आउट कर दो, यहां रखने, यहां ही सोल्व आउट कर दो, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक्स की जगह पुट करना आपको वन माइनस एच और माइनस का वन, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस एच माइनस को माइनस एच से मल्टीप्लाई करो प्लस कैच हो जाएगा। तो एफ ऑफ वन माइनस एच की वैल्यू आपके पास आएगी एच माइनस एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन ये रहा, शुरुआत में निकाला था, ये है जीरो, और माइनस का क्या है आपके पास? एच। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो, इसके बाद हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच अपॉन माइनस का एच। अब एच की वैल्यू पुट मत कर देना, क्योंकि जीरो अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड नहीं करना। इसको सोल्व कर दो आप, तो आप लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये है आपका माइनस का वन। क्या है? माइनस का वन। मैं इधर लिख रहा हूं, तो हमारे पास जो फाइनल एल एच डी की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू? एल एच डी की वैल्यू। एच रख ही नहीं सकते, तो सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का वन। कितनी आएगी वैल्यू? माइनस का वन। अब मैं एल एच डी और आर एस डी को इक्वल करना, अगर इक्वल आ गया
तो फंक्शंस डिफरेंशिएबल है, वरना डिफरेंस वैसे भी आपको प्रूव करना बोला नॉट डिफरेंशिएबल है किसी वन पे पॉइंट पे। ठीक है, अभी ये हमने कर दिया, अभी आरएसडी भी फाइंड करना है। जल्दबाजी मत कर देना, ऐसे नहीं, काम कर दो फटाफट। तो आरएसडी देखते हैं, इसका आरएसडी क्या होगा। तो आप लिखेंगे आर एच डी, तो आर एच डी हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, क्या होगा, एच टेंस टू 0। फंक्शंस आ जाएगा यहां पर आर एच डी में सी प्लस एच आता है, और माइनस का हो जाएगा एफ सी, और अपॉन में हो जाएगा एच। ये आर एच डी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसके बाद देखो, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी की जगह इस बार 1 है, क्यों हम कहां पे चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं। तो 1 प्लस एच माइनस का एफ ऑफ 1, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा एच। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो, तो लिमिट एच टेंस टू 0। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मेरे पास x की वैल्यू है 1 प्लस एच, तो x की वैल्यू 1 प्लस एच का मतलब 1 से ग्रेटर देन वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू ना। और 1 से ग्रेटर देन वैल्यू कहां है, ऊपर देखो, ध्यान से देखना, 1 से ग्रेटर देन वैल्यू ये रही। कौन सा फॉर्मूला, x माइनस 1, मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, नीचे x माइनस 1। तो जो हमारे पास फंक्शंस है एक्चुअल में वो है x माइनस 1, लेकिन x की जगह हमें 1 प्लस एच पुट करना है, तो 1 प्लस एच और माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, पीछे आया h। तो एफ ऑफ जो आपके पास 1 प्लस एच है उसकी जगह हो जाएगा h माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमने 0 निकाल रखी शुरुआत में, आप देख लेना, ठीक है, अपॉन में आ गया h। इसके बाद ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, वैल्यू h की वैल्यू पुट मत कर देना क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास जो आर एच डी आएगा, क्या आएगा, आर एच डी, वो आएगा 1, क्योंकि h अपॉन h कितना हो जाएगा, 1। चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूं, फालतू स्टेप को कम नहीं कर रहा हूं। लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन h होता है 1, और h पुट नहीं कर सकते, इसका मतलब यहां आ जाएगा आर एच डी की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 1। ठीक है, अब देखो आप, आर एस डी 1 है, एल एस डी माइनस 1 है, तो वैसे भी आपके ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे नाउ एल एच डी नॉट इक्वल है आर एच डी के, तो सो फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशियल, नॉट डिफरेंशिएशन एट x इक्वल 1। x इक्वल 1 पे आपका फंक्शंस क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल से दोनों फॉर्मूले, जो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और कौन से फॉर्मूले, ये मैंने वैसे भी आपको बेसिक में पढ़ा रखा है। एक तो फॉर्मूला ये रहा, देखो, ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है, ये आरएसडी का फॉर्मूला होता है। एक एलएसडी का फॉर्मूला और होता है, ये लो साहब एलएसडी का फॉर्मूला, याद तो करने पड़ेंगे। बिना फॉर्मूले मैथ कभी समझ में नहीं आ सकती। बिना इंट्रोडक्शन देके अगर आप सीधे यहां आ जाओगे तो चीजें कभी भी क्या नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला जरूरी है, इंट्रोडक्शन देखने के बाद क्वेश्चन करें। क्योंकि अगर आपको रेसिपी पता नहीं है ना, कोई सब्जी बनानी, सपोज दे, बिना रेसिपी पता हुए सब्जी कैसे बनाओगे, पता ही नहीं है कि पहले क्या होता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैथमेटिक्स में फॉर्मूले कौन से काम में लेने वो पता होंगे तो फिर आगे का काम होगा ना। तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन है 10, उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 ही करवा रहा हूं इस क्लास में। देखते हैं, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन लेके। तब तक के लिए थैंक यू।